आज के टाइम पर हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता है और ऐसा हो भी क्यों ना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है जहां से आम इंसान भी अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से लखपति और करोड़पति बन सकता है। लेकिन जब भी कोई नया आदमी स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आता है तो उसके मन में ये सवाल जरूर से होता है कि इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं जो आप अपना पैसा किसी कंपनी में लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और उसमें 5 साल 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हो। और ट्रेडिंग उसे कहते हैं जो कि 1 मिनट से लेकर कुछ दिनों तक के लिए आप किसी शेयर को होल्ड करते हो और अपना प्रॉफिट मिल जाने पर उसे बेच देते हो। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके हैं। आप चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन दोनों को करने से पहले कितनी रिस्क होती है, कितना पैसा लगता है और कितना टाइम लगता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग वॉरेन बफे के बारे में जरूर से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और अगर आज के टाइम पर देखें तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में ये 6ठे नंबर पर आते हैं, जिनकी वेल्थ $134 बिलियन है। और इसी कारण से इन्हें तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेडर का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेडर का नाम था जेसी लिवरमोर। सन 1929 में एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्रैश देखने को मिला, जो आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश भी माना जाता है। 1929 में जेसी ने शॉर्ट सेलिंग करके एक दिन में ही $100 मिलियन कमाया था। $100 मिलियन को अगर आज के टाइम पर देखें तो $1.5 बिलियन होता है। और ये सब उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में ट्रेडिंग करके कमाया था। और कुछ सालों बाद जेसी ने सारा पैसा ट्रेडिंग करते ही खो दिया। और सन 1940 में उन्होंने एक होटल में खुद को ही गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिंग के रूल को फॉलो नहीं किया। इसलिए चाहे आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में अंतर को समझेंगे। उसके बाद हम इनके बीच रिस्क और रिवार्ड को जानेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। और लास्ट में यानी कि चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है या फिर ट्रेडिंग। तो आइए सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंतर को समझते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उसमें आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो, जैसे कि 5 साल 10 साल 15 साल या फिर उससे भी ज्यादा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो इसमें आप देखोगे 2008 से 2020 के बीच स्टॉक मार्केट क्रैश आया और शेयर मार्केट नीचे गिर गया। लेकिन ये सब बस शॉर्ट टर्म के लिए था, यानी कि कम समय के लिए था। अगर शुरुआत से अभी तक देखें तो निफ्टी 50 का ग्राफ ऊपर ही गया है। इसीलिए हो सकता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कम समय के लिए आपको प्रॉफिट ना मिले, पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले लोग उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, और इतना ही नहीं, जो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ कितनी है इसके बारे में भी जानते हैं। और जब इन्वेस्टर इन सब पर अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं तब जाकर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग को देखें तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए किया जाता है, जैसे 5 दिन 10 दिन 1 दिन या कभी कभी मिनटों में लोग शेयर को खरीद कर उसे बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ट्रेडिंग में लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर नहीं। ट्रेडर्स का बस इतना काम होता है कि वो सुबह उठकर किसी अच्छी कंपनी को ट्रैक करेंगे और उस पे ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टिंग की तरह सस्ते दामों में स्टॉकों को खरीदा जाता है और महंगे दामों पर बेचा जाता है। लेकिन जहां इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, वहीं ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। यहाँ पर लोग बैट करते हैं कि अगर मार्केट प्राइस नीचे जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। यानी शॉर्ट सेलिंग जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तब ट्रेडर्स को प्रॉफिट होता है। जहाँ इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वहीं ट्रेडर्स टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें वो कंपनी के चार्ट या पैटर्न को नोट करते हैं और उसके हिसाब से बैट लेते कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। इसी प्रकार ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ट्रेडिंग कई तरह के होते हैं, जैसे पहला इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर किसी स्टॉक को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेच देते हैं। दूसरा तरीका है स्कैल्पिंग। इसमें एक ट्रेडर कुछ ही मिनटों में स्टॉक को खरीद और बेचकर प्रॉफिट को बुक कर लेता है। तीसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें एक ट्रेडर स्टॉकों को खरीदकर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करता है, फिर उसे बेचता है। और चौथा है पोजीशन ट्रेडिंग। इसमें एक ट्रेडर स्टॉकों को लंबे समय तक होल्ड करके उसके बाद उन्हें बेचता है। इसी तरह जहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ सालों तक स्टॉकों को होल्ड करके बेचना होता है, वैसे ही ट्रेडिंग कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक स्टॉकों को होल्ड करके बेचना होता है। अब हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच अंतर तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनके बीच रिस्क और रिवार्ड के बारे में। देखो दोस्तों, जहां बात होती है इन्वेस्टमेंट की, वहां हम लंबे समय के लिए स्टॉकों को होल्ड करना होता है। तो अगर आपने कंपनी के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया है तो अच्छा चांस है कि आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर लेंगे और लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहोगे। और अगर आप लंबे समय तक उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको प्रॉफिट होना तय है। मान लो आज एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसका नाम XYG कंपनी है, जिसका आज के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और आप इसमें 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो। तो अगर हम इस कंपनी के 1 लाख को 100 से डिवाइड करें तो आपके पास उस कंपनी का कुल 1000 शेयर हो जाएगा। और अगर 10 साल बाद इसके एक शेयर की वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी, तो जैसा कि आपने इस कंपनी में 1000 शेयर लिए हैं तो आपका प्रॉफिट 1000 गुणे 500 यानी कि 5 लाख हो जाएगा। मतलब आपने जो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए थे वो 10 साल बाद 5 लाख में बदल जाएगा। और बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसका फ्यूचर कितना ही ब्राइट हो, शॉर्ट टर्म में ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ट्रेडिंग के लिए आपके पास अच्छा स्किल होना और समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से पढ़ के कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ सको। और अगर आप ये कर सकते हो तो आप कम समय में या फिर यूं कहें कुछ घंटों में ही अच्छी कमाई और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ट्रेडिंग में अच्छी समझ होना और स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ट्रेडिंग में रिस्क भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी गलती जो हर ट्रेडर करता है वो अपनी इमोशन पर काबू नहीं कर पाता और कभी कभी पैसा कमाने या रिकवर करने में अपना और भी पैसा डुबा देता है। अब बात करते हैं आपके लिए इन्वेस्टिंग सही है या फिर ट्रेडिंग। देखिए, शेयर बाजार से पैसा दोनों तरीके से कमाया जा सकता है, चाहे आप ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट। अब मान लो अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि दिन भर बैठकर स्टॉक को ट्रैक किया जाए, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई स्टॉक को पिक करना पड़े। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, जहां आपको 12 से 13% तक का रिटर्न मिल जाएगा। आप हर महीने 500, 1000, 5000 या जितना चाहे उतने की SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट तभी शुरू करना चाहिए जब आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना हो, जैसे कि 10 साल, 15 साल या फिर उससे भी ज्यादा। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपका पैसा ग्रो होते नजर नहीं आएगा। वहीं बात करें ट्रेडिंग की, तो उसमें लोग देखते हैं यार ना तो लंबे समय तक वेट करना है, ना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है, और कई लोग तो कुछ घंटों में ही पैसा कमा लेते हैं। इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट की जगह ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट में 12 से 15% मिलेगा और हमारा तो ट्रेडिंग में 20 से 25% या कभी कभी तो 30% तक का रिटर्न मिल जाता है। और इसी चक्कर में वो लोग ट्रेडिंग में लग जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें प्राइस ही भगवान है और आपको हर टाइम प्राइस पर नजर रखनी पड़ती है। सुबह मार्केट खुलने से रात को मार्केट बंद होने तक आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तब जाकर आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है या फिर कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ट्रेडिंग में रिवार्ड ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर आप इतना पैसा, रिस्क, टाइम और चिंता नहीं ले सकते तो आपको ट्रेडिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलेंगे हम कोई नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। बाय बाय।